हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम पर प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। हमारा जो क्लास है वो CSPDCL, CGVAPM, ACF, CGPSC, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और साथ ही साथ CGVAPM के आगामी एग्जाम्स जैसे RI, पटवारी, संयुक्त भर्ती परीक्षा का तैयारी कराते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर, प्राकृतिक संख्या। तो हम समझेंगे इसमें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं संख्या होती क्या है। ठीक है, तो संख्या जिससे हम किसी भी चीज़ों को गिना जा सके, कैलकुलेट किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, गणना किया जा सके, जिसके माध्यम से उसको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो संख्या कितने टाइप की होती है? तो संख्या दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल कहने का मतलब इसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो प्राकृतिक, देखिए नेचुरल में कोई भी वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, या तो होता है या तो नहीं होता है। ठीक है, या तो होता है या तो नहीं होता है। तो अगर होता है कोई सभी ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये नेचुरल में है, तो अगर है तो मिनिमम सबसे कम कितना होगा? सबसे कम एक होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्राकृतिक, जहाँ पर प्राकृतिक आया वो कहाँ से प्रारंभ होगा? एक से प्रारंभ होगा। ठीक है, और फिर बढ़ते जाएगा 2, 3, 4, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी? अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से सबसे छोटी अगर मैं प्राकृतिक संख्या बात करूँ तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो देखिए ये प्राकृतिक से एक ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने बात किया कि प्रकृति में अगर कोई संख्या है तो या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर है तो एक है, अगर नहीं है तो कितना लेंगे? तो नहीं है तो हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे? नल। ठीक है, नल, इसको बोलते हैं शून्य। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य। तो जीरो से प्रारंभ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, CGPSC भी पूछा है, SSC भी पूछा है, रेलवे भी पूछा है, UPSC भी पूछ चुका है। और एक क्वेश्चन आपको ढूंढ कर लाना है। ठीक है, आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स पर आपको कमेंट करना है कि शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? ठीक है, ये क्वेश्चन CGPSC मेंस में, ठीक है, 2011-12 के बीच में पूछ चुका है और इसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स पर आपको कमेंट करना है। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चंस CGPSC, CGVAPM, SSC हो या रेलवे हो, सभी ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला टाइप है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कैसे लिखा रहेगा? सीरीज में लिखा रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक पूछ रहा है जी? 10 तक। यहाँ पर 10 की जगह वो 20 भी रख सकता है, 30 भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक ही चल रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए हमें करना क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? लास्ट टर्म क्या है? 10 है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर हम लोग मान लिया कितना है? 10 है। ठीक है, n का मान कितना है? 10 है। तो सीधा क्या पूछ रहा है? सम, हिंदी में बोल सकते हैं इसको योग। तो इसका योग आएगा 10। ठीक है, लास्ट नंबर क्या लिखा है? 10। 10 से एक बड़ा कितना होता है? 11, और पूरे का बट्टा 2 कर दीजिए। 2 कम 2 पंचे, कितना आ गया जी? 55। ये आ गया हमारे पास आंसर। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस में डील करेंगे तो सीधा ये डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा मैं कि 1 से लेकर के 10 तक का योग कितना होता है? 55 होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है SI 2011 में। ठीक है, पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का योग कितना होगा। इसको क्वेश्चन पूछा था, थ्योरेटिकली पूछा था कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो देखिए इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना ले लेंगे? लास्ट नंबर को लेंगे। n बराबर कितना आ गया? 20। तो इसलिए योग कितना हो जाएगा, या सम बोलूँ तो कितना हो जाएगा? 20 गुणा 20 से एक बड़ा कितना हो गया? 21/2। 2 एकम 2 धाम, कितना आ गया जी?
210, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको हम ये ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में n इंटू एन प्लस 1/2। ये किसका फार्मूला होगा? योग का। ठीक है, किसका? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या हो गया? n इंटू एन प्लस 1/2। तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लास्ट नंबर को आपको याद रखना है कि 10 से 10 से 1 बड़ा 11, 11/2। अगर ये बात समझ में आ गया तो चलते हैं फिर इसके थोड़े एडवांस लेवल पे। अगला जो हमारा पैटर्न है वो बोल रहा है कि 3 + 6 + 9 + 12, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है? 30 तक का। इसका क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए ये पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, कहाँ तक? 3 दहम 30 तक। तो हम क्या कर लेंगे? 3 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, किसको कॉमन निकाल लेंगे जी? 3 को। तो अंदर क्या बचेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, कहाँ तक जाएगा? 3 दहम 30 तक का। ठीक है, अब बताइए मुझे, ये तो हो गया 3 का गुणा। अब इसका योग हमने अभी निकाला था क्या? 1 से लेकर के 10 तक का योग अभी मैंने बताया था कि आप रट कर रखिएगा। कितना आएगा? 55। ठीक है, अगर नहीं रटे हुए हो, ये तो आ गया 55, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। अगर ये रटा हुआ नहीं है तब क्या करेंगे हम? 3 गुणा लास्ट नंबर क्या है? 10, 10 से 1 बड़ा 11, पूरे का बट्टा 2। ये इसका निकाल लिया हम लोग योग। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 15 गुणा 11, 15 एकम 15, हासिल आई 1, 15 एकम 15 और 1 16 आ गया। देखिए आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है एसएससी 2011 का क्वेश्चन था। और इसी तरह से क्वेश्चन देखिए 2 + 4 + 6 कहाँ तक जा रहा है? 20 तक। ठीक है, तो अगर मैं इसमें किसको कॉमन निकालना पड़ेगा? हमें 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3, कहाँ तक जाएगा जी? ठीक है, 80 का हाफ कितना होता है? 40, यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम? 2 इंटू 1 से लेकर के 40 तक का हम क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो क्या होता है? n बराबर कितना आ गया यहाँ पर? n का मान कितना हो गया? 40। तो इसलिए 40 गुणा 41/2, ये 2 और 2 कट गए। अब इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। इस तरह से आ गया हमारे पास कितना आंसर? 1640। ये रहे 2 टाइप के क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, अगर इसी में थोड़ा सा और एडवांस लेवल का अगर का क्वेश्चन पूछा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कठिन हो गया। ठीक है, चलने दे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, हालांकि आप बहुत लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ट्राई करते हैं। बोल रहा है कि 16 + 17 + 18 कहाँ तक जा रहा है? 50 तक। तो इसमें हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हमें नज़रअंदाज करते हुए इसको हम एज्यूम करेंगे कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से लेकर के 50 तक का सम निकालेंगे। सबसे पहले सम निकालेंगे कहाँ तक का? 50 तक का। ठीक है, जैसे हम अभी तक निकालते हैं। तो जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा? 50 गुणा 51/2। ठीक है, 2 एकम 2 25 हम कितना आ जाएगा? 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 2 127, ये आ गया। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ही फंसेंगे वरना। दूसरा स्टेप में 16 पहला स्टार्टिंग नंबर है। 16 से पहले एक क्या आता है? एक पहले क्या आता है? 15 आता है। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है? 1 से लेकर के 50 तक का योग कर रखा है, जिसमें हमने 15 तक का योग को भी जोड़ रखा है, जो कि हमें चाहिए नहीं आंसर में, जो कि हमें आंसर में चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब 1 से लेकर के 15 तक का सम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? 15 गुणा 16/2। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि ये 15 गुणा 16 लिख कहाँ से रहा हूँ? ठीक है, ये फार्मूला होता है ना n इंटू एन प्लस 1 / 2। किसका फार्मूला है जी? ये सम का। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 15, अट्ठे कितना होता है? 120। अब क्या करेंगे? ये एक्स्ट्रा हमें इसमें दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कर दीजिए माइनस। 5 का 7 में 2 गया 5। ठीक है, 12 में 1 गया 11। इस तरह से आ गया हमारे पास आंसर 1155। ठीक है, अभी फैशन में यही चल रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। CGWAPM और CSPDCL के पिछले 2 साल के क्वेश्चंस पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेम पैटर्न पर है। ठीक है, बस डेटा बस चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर 80 दे दिया, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना ले लेंगे जी? 80। तो इसलिए इसका सम कितना हो जाएगा? 80 इंटू 81 / 2। ठीक है, सम का मतलब योग होता है। ठीक है, इतना जान लीजिएगा। ठीक, 2 एकम 2 40 सम कितना आ जाएगा? 0।
4 एकम 4, 8 चौक 32, ये आ गया। दूसरा काम हम क्या करेंगे, 11 से स्टार्ट हुआ है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना था, ठीक है। तो इससे पहले क्या आ जाएगा 10, तो हमें 10 तक का योग निकालना है। तो 1 से लेकर के 10 तक का योग कितना होता है जी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। अब ये मत बोलना कि भूल गए, ठीक है। ये होता है 55, ठीक है। कैसे निकाले, 10 गुणा 11 बट्टे 2, 2 एकम 2 पंचे, कितना आ गया 55, ये रट लीजिएगा ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 55 को घटा देंगे। 0 में से 5 गया 5, ठीक है। 13 में से 5 गया 8, 2 1 बन गया और ये 3, 31 85 हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक जा रहा है 25 तक, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 24 + 23 कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 25, तो सीधा हम 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंचे 25, 2 तिया 6, कितना आ गया 625, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आ गया मजा, ठीक है। तो जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन दिया, ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा जी +n, फिर ये माइनस होते जाएगा -1, कहाँ तक जाएगा 2 + 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है n का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या चीज़ में सम निकालेंगे तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। जैसे नीचे वाला जो क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक गया है, हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है 50 है, तो इसका हम सीधा क्या करेंगे 50 का वर्ग निकाल देंगे, 00 25, ये आ गया मेरे पास आंसर। समझ में आया, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 कहाँ तक जा रहा है 2017 पदों तक, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 2 - 2 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद और दूसरा पद कट जा रहा है, इसी तरह तीसरा और चौथा पद कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा 2017 से पहले अगर मैं बात करूं 2016 तक में, तो प्लस सम संख्या हो रहा है। तो देखिए हर प्रत्येक दो संख्याओं में जोड़ा बन रहा है 2 - 2 का, ठीक है। तो दो संख्याओं में अगर जोड़ा बने तो 2016 तक में भी यही जोड़ा बनेगा, क्योंकि 2016 2 से डिवाइडेड होगा, मतलब ये सम संख्या तक में भी क्या होगा 2 - 2, फिर ये लास्ट में 2017वां पद क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो लास्ट में अंतिम में मेरे पास क्या बच रहा है +2। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा जी +2, ये मेरे पास आ गया आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टॉपिक सम संख्या जब मैं पढ़ाया तो वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस किए होंगे शायद, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 से लेकर के 2019 के बीच में कुल सम संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए 2019 कैसा संख्या है, विषम संख्या है, तो इससे पहले कौन सा संख्या आ जाएगा 2018, ठीक है। इस संख्या को हम किससे डिवाइड कर देंगे 2018 को भाग देंगे किससे 2 से, 2 एकम 2 शून्यम, ठीक है, और फिर शून्यम 2 नियम 18, कितना आ गया 1009, ठीक है। कितना आ गया 1009। तो हमारे पास कुल टोटल सम संख्या कितना हो गया जी 1009 हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक सीरीज दे दिया है 6 - 4 + 1, फिर -6 + 4 -1, फिर +6 - 4 + 1। इस तरह से हमें कहाँ तक निकालना है, प्रथम 69 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझिएगा, 6 - 4 + 1 -6 + 4 -1, और यहाँ पर फिर से +6 - 4 + 1। तो यहाँ पर से देखिए ये 6 पदों के बाद फिर से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। 6 पदों के बाद रिपीट हो रहा है। तो प्रथम 6 पद का अगर हम वैल्यू निकाले तो देखिए कितना हो रहा है, 6 में से 4 गया 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -6 और 1 7, 7 में से 4 गया 3 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। मतलब प्रथम 6 पदों का योग कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसी तरह से दूसरे 6 पदों का योग भी कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरह से कितना
तीसरे 6 पदों का योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हर 6 पद में जो वैल्यू आ रहा है उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब हमारे पास ये 69 में कितने 6 पद निकलेंगे, तो 6 से भाग दे देंगे, 11 छक्के 66 होता है, ठीक है, 11 छक्के 66, ठीक है, तो बच गया कितना, 3 पद। मतलब हमारे पास 66 पद जो है, 66 संख्याओं तक का जो योग आएगा वो कितना होगा जी, 0 होगा। तो हमारे पास लास्ट के जो 3 अंक बचेंगे, जो शेषफल बचे, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। शुरू के 6 अंक यहाँ है तो 66 पद तक भी यही होगा। अब यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे, तो जो 67, 68 और 69 ये जो पोजीशन में होंगे कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो ये होंगे 6 -4 + 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 7, 7 में से 4 गया, कितना आ गया, 3। तो हमारा इस तरह से आंसर आ गया क्या, 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, पीएससी एसईएस का एग्जाम होता, ठीक है, 2016 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी तरह के ही क्वेश्चन अभी भी पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पैटर्न में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। चलते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। अगर ये पूछ लिया, मतलब जो संख्या है वो स्क्वायर में दिया और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, n का स्क्वायर। तब इसका जो सम होगा, जो इसका सम होगा, ठीक है, इंग्लिश में योग को बोलते हैं सम। जो इसका सम होगा, जो इसका योग होगा, ये इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1 / 6, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कहाँ तक, +10 का स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका सम निकालना है। तो सम इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू कितना दे दिया जी, यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर रख दीजिए 10 गुणा, यहाँ पर रख रहा हूँ 10 और 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6। अब क्या कटेगा, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है, देखिए 2 × 6 2 × 5 10, 3 × 1 3 3 × 7 21, ठीक है। 11 × 5 55 गुणा 7 7 × 5 35 की 5 हासिल है 3 7 × 5 35 और 3 38। तो इस तरह से इसका आ गया कितना आंसर, 385। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है जी, ठीक है, कितना होता है, 385। और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 55 होता है, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, 55 होता है। और इसी तरह से 1 का वर्ग + 2 का वर्ग प्लस कहाँ तक, 10 का वर्ग तक जाएंगे तो उसका योग कितना होगा, 385 होगा। बात समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो चलिए, इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको और आप बनाना है, ठीक है। आपको बना करके कमेंट बॉक्स पर आपको कमेंट करना है। कहाँ तक चले जाते हैं, इसको हम 20 का वर्ग तक, इसको आप बनाइएगा। बहुत छोटा टॉपिक है ये, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और पूछता है, उसको हम देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा जैसे पूछेगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25 कहाँ तक, 900 तक का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अभी तक तो हम सीरीज में पढ़े हैं, दूसरी बात हम कॉमन निकालने वाला पढ़े हैं, तीसरी बात हम स्क्वायर वाला पढ़े हैं। तो ये चौथा टाइप कैसा आ गया, देखिए ये कुछ नहीं, क्वेश्चन को आप नज़रिया को देखिए। ये क्या है, 1 का वर्ग लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, 3 को मैं 9 को क्या मैं 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूँ, 25 को क्या मैं 5 का वर्ग लिख सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं बढ़ते जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 900 किसका वर्ग है जी, 30 का वर्ग है, ठीक है। आ गया इस टॉपिक का क्वेश्चन। अब यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस तरह से इसका सम कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला था, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। इस फार्मूला में आप n का वैल्यू रख दीजिए, 30 गुणा 30 और 1 31 गुणा 30 दूनी 60 और 1 61/6 6 कम 6 6 × 5 30। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया? ऐसे तरीके का भी क्वेश्चन इसको घुमा करके पूछता है। चलिए, इसमें एक और टाइप बस बचा है, उसको हम सॉल्व करते हैं।
चलिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर कहाँ तक 20 के स्क्वायर जा रहा है, और दूसरा क्वेश्चन है 15 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है 30 के स्क्वायर। देखिए इससे पहले हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग में जब हम लोग किए थे 11 प्लस 12 प्लस 13 ऐसे करके, तो हम क्या किए थे, इससे पहले वाले अंक तक हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, ठीक है। तो सेम यहीं पर भी उसको फॉलो करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं +1 डिवाइडेड बाय 6, ये होता है किसका फार्मूला, सम का, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है जी, 20 है, लिख दीजिए 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41/6, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करने में बस हिंट दूंगा, दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में, फाइनल आंसर नहीं लाने वाला, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दहा, ठीक है, 3 एकम 3 सत्ती 21, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये 1 0 का 0। ये तो आ गया 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन से नंबर मिसिंग है, कहाँ तक, 10 तक का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 10 का भी निकालना पड़ेगा। 10 गुणा 10 और 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/, ठीक है, 6। इसका वैल्यू कितना होता है, 385 हम लोग रट लिए हैं अभी, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंचे, ठीक है, 3 एकम 3 सत्ते, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 गुणा 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 85। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 5 का 5, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 16 16 में 8 गया 8, ये कितना हो जाएगा, 7 7 में 3 गया 4, और ये बच गया 2, 24 85, ये मेरा आ गया आंसर। बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आ गया तो इसको आप अपने बनाएंगे सेल्फ से, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। देखिए आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जितने से जितने ज़्यादा लोग हो, जितने स्टूडेंट हो, वो कमेंट कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि हम पढ़ा सही रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का रिव्यू हमें मिलेगा नहीं, फीडबैक अगर मिलेगा नहीं, तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों का लाइक, या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका रिव्यू बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमें जानना, ठीक है। चाहे आप अच्छा दे चाहे बुरा दीजिए, ठीक है, लेकिन आप जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, अगले टाइप पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 27 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, CGPSC में भी पूछा जाता है, व्यापम में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि 3 क्रमागत, तो यहाँ पर को आप नोटिस रखिएगा, यहाँ पर 3 के जगह वो क्या क्या पूछ सकते हैं, 3 5 7 9 11 ऐसे करके विषम संख्याओं को ही यहाँ पर रखेगा, ठीक है। किनको रखेगा, विषम संख्याओं को। यहाँ पर क्या नहीं रखेगा, तब हमें सॉल्व नहीं करना उस तरीक़े से। 2 4 6 8 10, ठीक है। इन संख्याओं को रखेंगे तो हम जो अभी अप्लाई कर रहे हैं मेथड, उसको हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिए इसको अप्लाई करना है, जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 27 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बीच वाली संख्या हम ज्ञात करेंगे, बीच वाली संख्या, ठीक है। बीच वाली संख्या, 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं वो संख्या कौन कौन सी, A B C, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा और, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, ठीक है, अल्टरनेट ऑड नंबर्स, तो 2 ऑड नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, लगातार 2 ऑड नंबर्स हैं, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का अंतर होता है, ठीक है। कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। जैसे 1 और 3 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनके बीच में अंतर कितना है, 2 का। 1 3 5, 5 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, ठीक है। तो बीच वाली संख्या के अगर मैं बात करूँ तो ये जो संख्या होगी 2 ज़्यादा होगा, और ये जो संख्या होगा वो, ठीक है, ठीक, ये क्या होगा, 2 कम होगा, ठीक है। अगर मैं बीच वाली संख्या निकाल लेता हूँ तो कैसे निकालेंगे, जो योग दिया है, जो सम दिया है, उसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, इसको मान लेता हूँ n, ठीक है, इसको मान लेता हूँ n, ठीक। तो ये हो गया n। तो जैसे यहाँ पर दे दिया है 27/n का मान कितना दे दिया है, 3 3 9 27, ठीक है। तो बीच वाली संख्या मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, 9,
ठीक है। तो 9 से 2 कम करेंगे तो 9 से पहले कौन सा विषम नंबर आएगा, 7 आएगा ऑड नंबर, और 9 से 2 प्लस में करेंगे 9 से जस्ट बड़ा कौन सा ऑड नंबर होगा, 11। इस तरह से आ गया मेरे पास आंसर 7, 9 और 11, ये तीनों आ गए आंसर। तीनों संख्याएं हैं जिनको हम सम करेंगे तो उसका सम कितना होगा, ऐड करने पर 27 आएगा। अगर ये बात समझ में आ गया है तो चलिए हम चलते हैं इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। पिछले बार का क्वेश्चन में विषम संख्या पूछा था, इस बार क्या पूछ लिए, सम संख्या। यहाँ पर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सम हो चाहे विषम पूछे, हमें दिक्कत है यहाँ से। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो हम फार्मूला लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, वो कब कब यूज़ होगा, जब 3, 5, 7, 9 ठीक है विषम संख्याओं पर आधारित पूछे तब। ठीक है, तो योग कितना दे दिए, 80। तो हमें बीच वाली संख्या के लिए क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाई एन। एन का मान इस बार कितना दे दिया जी, 5 दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, 80/5 कितना आ जाएगा, 16। ये तो आ गया हमारे पास 16 बीच वाली संख्या। अब 16 के बाद जाएंगे तो हम कौन सा सम संख्या पड़ेगा, 18। इस बार कितना संख्या निकालना है, 5 क्रमागत है तो 5 संख्या, 18 के बाद कौन सा आ जाएगा, 20। इसी तरह 16 से पहले जाएंगे कौन सा सम संख्या पड़ेगा, 14, उससे पहले 12। तो इस तरह से हमारा जो संख्या आ गया 12, 14, 16, 18 और 20 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 20 होगा, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 12 होगा, अगर बीच वाली संख्या पूछेगा तो 16 होगा। बात समझ में आया। चलिए अगर समझ में आ गए तो 2 क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या पूछ रहा है, 140 है, तो सभी संख्याएं क्या होंगी। देखिए तो क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, योग को हम क्या करने हैं, संख्या से हम भाग दे रहे हैं। सीधा हम फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ इस बार में, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या निकालने के बाद हमें एक नंबर तो पता चल गया, अब कितना बच गया, 7 में से 1 तो घट गया, तो कितना अंक निकालना पड़ेगा, 6 अंक। 6 अंक इधर निकालेंगे तो इसमें 3 अंक यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, और 3 अंक इस साइड निकालेंगे। देखिए कौन कौन सा आता है, बताइए जल्दी। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 के बाद कौन सा सम संख्या आएगा, 22, 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 26। इसी तरह से इधर जाएंगे तो 20 से पहले कौन सा आएगा, 18, 18 से पहले 16, 16 से पहले 14, सबसे छोटी संख्या 14। इसी में एक क्वेश्चन अगर इसी में पूछ दिया कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 26 है और सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 14 है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 का अंतर आ जाएगा जी। बात समझ में आया। चलिए अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्या। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 75 है तो सभी संख्याएं होंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, योग दे दिया 75, 5 दे दिया है, 15 पंचे 75। ये कौन सा नंबर आ गया, बीच वाली संख्या। कौन कौन सा हो जाएगा, 15 के बाद कौन सा आता है, 17। ठीक है, 17 के बाद कौन सा आएगा, 19। ठीक, इधर 13 और इधर 11। ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। इसी में अगर ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, सिर्फ पूछ लिया 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, योग को हम क्या करेंगे, सीधा 5 से भाग देंगे, ये आ गया बीच वाली संख्या। ठीक है, 5, 15 के बाद कौन सा आएगा, 16 और इधर 17, इधर 14 और इधर 13। बात समझ में आया। जब भी यहाँ पर अगर 3, 5, 7, 9, 11 क्रमागत संख्याओं का या फिर सम विषम संख्याओं का योग अगर दे दिया है तो हम संख्याएं कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से निकालेंगे। अब चलते हैं अगर 3, 5, 7, 9 के जगह सम संख्याओं का अगर दे दे तब कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम इस सीरीज़ के टाइप 2 टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 4। तो जब भी अगर 4, ठीक है, 6, 8,
10 ऐसा पूछे सम संख्याओं पर आधारित, तब क्या करेंगे? तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे दिया है जी? 80 दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग को सम को हम भाग देंगे किससे? n से, ठीक है। n बराबर 4 कितना दे दिया? 20। अब यहाँ पर देखिए किसका पूछ रहा है? विषम संख्या, लेकिन हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर कोई समझिएगा, आपका 2 मिनट बचेगा, ठीक है। जिस मेथड से आप बनाते हैं उस मेथड में आपको 2 मिनट चला जाएगा और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए अब 20 है, 20 कैसे संख्या? सम है, लेकिन हमें निकालना कैसा है? 21 लेकिन हमें निकालना कैसा है? विषम संख्या। तो 20 के जस्ट बाद कौन सा संख्या आता है? विषम संख्या। 21 आता है, और 20 से पहले कौन सा विषम संख्या आता है? 19, ठीक है। अब 21 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा? 23, और 19 से पहले कौन सा विषम संख्या आएगा? 17। तो इस तरह से हमारे जो 4 विषम संख्या निकले, इसके आंसर्स जो है वो 17, 19, 21 और 23 होंगे। ये आ गया हमारे पास चारों विषम संख्याएं। इनको आपको ऐड करके चेक करना है तो कर सकते हैं। इनका योग कितना आएगा? 80 आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर 4, 6, 8 जो भी दिया रहेगा, जो रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद वाले हमें संख्या को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर विषम पूछेगा तो यहाँ पर सम आएगा, और यहाँ पर अगर सम पूछेगा तो यहाँ पर हमेशा विषम आएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 120 दे दिए। तो सभी संख्या ज्ञात करना है। हमें कितना अंक ज्ञात करना है? 6 अंक ज्ञात करना है। फिर से इसी पैटर्न पर है। अब देखिए यहाँ पर विषम है, तो जो हमारा जो आउटपुट होगा, जो हमारा रिजल्ट, ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? तो जब हम 120/6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना? ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, और 0 20 आया। लेकिन हमें पूछा क्या है? विषम संख्या है। तो देखिए 20 के बाद जस्ट एक संख्या क्या आ जाएगा? 21, इधर क्या आ जाएगा? 19। इसी तरह से कितना? 6 पूछा है, 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 25। 3 अंक इधर लिख लेंगे और 3 अंक इधर लिख लेंगे, 17 और ये 15। इस तरह से हमारी जो 6 संख्या आ गए वो कौन कौन से होंगे? 15, 17, 19, 21, 23, 25। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 15 होगी। बात समझ में आया? अगर यहीं पर ये कब करना है हमें? ये क्वेश्चन 6, 4, 6, 8, 10 क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछा है, चाहे पर यहाँ पर सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे नॉर्मल संख्या भी पूछे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर सम पूछता है तो यहाँ पर देखिएगा विषम आता है। चलिए एक क्वेश्चन उस पर ट्राई करते हैं। पूछ रहे हैं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 78 है तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, फिर क्या करेंगे? सम को हम क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। 13 छक्के 78 हो गए। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया? विषम संख्या आ गया। अब इस विषम संख्या के इर्द गिर्द में कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 13 के बाद कौन सा सम संख्या आता है? 14, और 13 से पहले कौन सा सम संख्या आता है? 12। अब हमें पूछा कितना है? 6 संख्या। तो 13 के बाद 3 अंक इधर हम तीन संख्या लिखेंगे, और 13 से पहले 3 संख्या सम संख्या लिखेंगे, 14, 16 और 18। इसी तरह से 12, 10 और ये 8, ये आ गया। इस तरह से हमारी जो संख्याएं होंगे 8, 10, 12, 14, 16, 18 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसी में अगर सम और विषम न दे करके डायरेक्ट 6 क्रमागत संख्याओं का योग पूछ लिए तब कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे पूछ लिया 6 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है तो सभी संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो क्या करेंगे? योग को, सम को हम क्या करेंगे? भाग देंगे 6 से। कितना आ जाएगा? 6 कम 6 बच गया कितना? 1, तो 15 हो गया। 6 दूनी 12.5, ठीक है, 12.5। तो अब देखिए दशमलव में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। दशमलव के जस्ट बाद कौन सी पूर्ण संख्या आती है? तो 13 होता है, और दशमलव के जस्ट बाद 12 हो जाएगा। तो 13 के बाद कितने अंक बोल रहा है? 6 अंक बोल रहा है, तो इधर 3 अंक लिख लेते हैं, 13, 14 और ये 15 हो गया, और इधर हो जाएगा 12, 11 और 10। इस तरह से हमारे पास जो 6 अंक आएंगे 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। बात समझ में आया? इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाना है, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर ला सकें, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए समय कम रहता है, ठीक है। और मैथ्स को अगर मैं सही बोलूँ तो अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा अगर 30 क्वेश्चन को बनाने में लगाते हैं, या फिर CSPDCL में 15 क्वेश्चन आएंगे, उस 15 क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करने में अगर आप 7 से 10 मिनट से ज़्यादा अगर लेते हैं, तो आप मतलब समझिए कि आपके मैथ्स में कहीं न कहीं कमजोरी है और आप सिलेक्शन से पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर पे ही
नंबर सिस्टम पे नेचुरल नंबर्स की और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो पार्ट 2 में करेंगे हम। तब तक ठीक है, चलिए तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।